दोस्तों नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा मुस्लिम समाज को लगे एक दूसरे झटके के बारे में। आपको बता दूँ कि अभी कुछ दिनों पहले सऊदी अरब सरकार ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 14 देशों के नागरिकों पर वीज़ा जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा था कि इन देशों में काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो गैर हज वीज़ा लेकर सऊदी अरब आते हैं, जिनके पास हज यात्रा का मतलब वीज़ा नहीं होता और वो हज यात्रा तक सऊदी अरब में रुके रहते हैं। और जैसे ही हज यात्रा शुरू होती है वो मक्का मदीना पहुंचकर हज यात्रा में शामिल हो जाते हैं। सऊदी अरब सरकार का कहना है कि उनके द्वारा ऐसा करने से हज यात्रा में उम्मीद से ज़्यादा भीड़ हो जाती है। उनका उम्रा और हज मंत्रालय जितने लोगों के लिए वहाँ व्यवस्थाएं करता है वो व्यवस्थाएं कम पड़ जाती हैं, कुछ अव्यवस्थाएं पैदा हो जाती हैं और अव्यवस्थाएं पैदा हो जाने से कुछ दिक्कतें, कुछ दुर्घटना होने की संभावना रहती है। मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष भी हज यात्रा के दौरान एक दुर्घटना घटित हो गई थी और उसमें लगभग 1200 नागरिकों की मौत हो गई थी। तो सऊदी अरब सरकार ने कहा है कि फिलहाल 13 अप्रैल से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित इन 14 देश के नागरिकों को फैमिली विजिट वीज़ा, बिजनेस विजिट वीज़ा और उम्राह विजिट वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। ये प्रतिबंध अस्थायी हैं और ऐसा समझा जाता है जून के तीसरे सप्ताह में ये प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे और हर तरीके का वीज़ा जारी करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अब सऊदी अरब सरकार ने एक और घोषणा करी है। आपको पता है कि अभी सऊदी अरब में उम्राह यात्रा चल रही है। अब सऊदी सरकार ने कहा है कि जिसके पास भी उम्राह यात्रा का वीज़ा है वो अपने वीज़ा की अवधि समाप्त होते ही या 29 अप्रैल तक हर हालत में सऊदी अरब छोड़ दे। उन्होंने कहा है कि जिनको भी उम्राह वीज़ा जारी किया गया है उस वीज़ा की अंतिम तिथि 29 अप्रैल है। मतलब उम्राह यात्रा वीज़ा की जो अंतिम तारीख है वो 29 अप्रैल है। इसलिए हर विदेशी नागरिक को 29 अप्रैल तक सऊदी अरब छोड़ देना होगा यदि उनके पास उम्राह वीज़ा यात्रा है। और यदि वो 29 अप्रैल के बाद भी सऊदी अरब में रुके रहते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहाँ का कानून ये कहता है, सऊदी अरब सरकार ने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि उन पर सऊदी अरब के कानून का उल्लंघन करने के आरोप में, अवैध रूप से, अस्थायी रूप से सऊदी अरब में रुकने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और इन आरोपों में गिरफ्तार करने पर उन्हें कुछ समय की जेल और 1 लाख रुपए, 1 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। मैं ये बता दूं खास तौर से भारतीय नागरिकों को 1 लाख सऊदी रियाल का मतलब होता है 22,94,000 रुपया। मतलब मोटे तौर पर मान लीजिए कि यदि आपके पास उम्राह वीज़ा यात्रा है, आप सऊदी अरब में 29 अप्रैल के बाद भी रुके हुए होते हैं तो आपको गिरफ्तार करके आपके ऊपर जेल के साथ साथ लगभग 23 लाख रुपए तक का भी जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों एक चीज़ और है कि यहाँ पर भी सऊदी सरकार का यही कहना है, जो उन्होंने इन 14 देशों के नागरिकों को वीज़ा प्रतिबंध लगाते हुए कहा था, उनका कहना है कि काफ़ी संख्या में ये ऐसे लोग हैं जो उम्राह वीज़ा का
वीज़ा लेते हैं, उम्रा यात्रा का वीज़ा लेते हैं और सऊदी अरब में रुके रहते हैं और हज यात्रा का की प्रतीक्षा करते हैं। और जैसे ही हज यात्रा शुरू होती है ये मक्का मदीना पहुंच जाते हैं और हज यात्रा में शामिल हो जाते हैं। और फिर वो स्थिति पैदा हो जाती है कि वहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाती है, जितने लोगों के लिए व्यवस्था करी गई है उससे ज़्यादा लोग हो जाते हैं, व्यवस्थाएं छोटी पड़ जाती हैं, कम पड़ जाती हैं और फिर कुछ अनहोने की आशंकाएं बनी रहती है। यहाँ तक मैं सऊदी अरब सरकार के तर्क से पूरी तरह सहमत हूँ कि जितने लोगों को वीज़ा दिया जाए वही लोग वहाँ पर रुके और ताकि उनकी व्यवस्थाओं में परेशानी हो। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से भारत सहित इन 14 देशों के मुस्लिम समाज से एक प्रश्न कर रहा हूँ कि उन्हें सऊदी अरब सरकार से ये पूछना चाहिए कि यह प्रतिबंध, अस्थायी प्रतिबंध सिर्फ 14 देशों के मुसलमानों पर ही क्यों। यदि आप ये कह रहे हो कि ये नागरिक रुक जाते हैं और बाद में उम्रा यात्रा का वीज़ा लेकर या फैमिली विजिट का या बिजनेस विजिट का वीज़ा लेते हैं और रुक जाते हैं और हज यात्रा में शामिल हो जाते हैं, तो आप पूरी दुनिया के नागरिकों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे? क्या आपको इन 14 देशों के मुस्लिम नागरिक ही ऐसे दिखाई देते हैं जो नियमों का सम्मान नहीं करते? क्या आपको यदि और देशों के नागरिक सऊदी में रुक जाते हैं और वो वहाँ पर उस हज यात्रा में शामिल हो जाते हैं तो क्या उससे आपकी भीड़ नहीं बढ़ती? क्या उससे आपकी व्यवस्थाएं कम नहीं पड़ती? या आप इन 14 देशों के नागरिकों को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हो? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, सऊदी अरब सरकार के एक बहुत ही प्रतिष्ठित मंत्री ने यह कहा था कि ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, ये सच्चे मुसलमान नहीं हैं, ये कन्वर्टेड लोग हैं, ये दोयम दर्जे के नागरिक हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं। काफ़ी लोगों को मैंने ऐसा भी कहते हुए सुना है कि भारत हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या इन 14 देशों के जो मुस्लिम समाज के लोग इन अरब देशों में जाते हैं, जो ये रिच अरब देश हैं, वहाँ के शेख आम तौर पर इन मुस्लिम समाज के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक के रूप में व्यवहार करते हैं। कहीं कहीं इनको गुलाम कहकर भी संबोधित किया जाता है, कहीं कहीं इनको दोयम दर्जे का नागरिक भी बताया जाता है। तो मैं भारत के मुस्लिम समाज से बात कहूँगा कि आपको सऊदी अरब सरकार से ये प्रश्न जरूर करना चाहिए। सऊदी अरब सरकार ने पिछले दिनों सऊदी अरब के मीडिया ने भी ये बात कही थी कि हम पाकिस्तानियों से तो परेशान इसलिए रहते हैं कि ये यहाँ पर डिफरेंट क्लासेज के वीज़ा लेकर आते हैं और सऊदी अरब में भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इससे पूरी दुनिया में सऊदी अरब की बदनामी होती है, क्योंकि जो विदेशी आते हैं सऊदी अरब में वो इन्हें देखते हैं और उन्हें तो नहीं पता होता कि ये पाकिस्तान के नागरिक हैं, उन्हें तो ये पता होता है कि सऊदी अरब के नागरिक होंगे। सऊदी अरब आमतौर पर बहुत मालदार देश है, वहाँ का हर नागरिक के पास बहुत पैसा है, बहुत मालदार है। अब दुनिया में जब ये संदेश जाता है कि वो सऊदी अरब के अमुक शहर में मैंने इतने भिखारी देखे, अमुक शहर में इतने भिखारी देखे, सऊदी अरब की बदनामी होती है, जबकि वो भिखारी होते पाकिस्तान के। तो ये बात तो समझ में आती है, चलो पाकिस्तान के नागरिकों के साथ आपकी ये समस्या है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में एक और बात कही जाती है। मैंने कई ऐसे पाकिस्तानी वीडियो देखे हैं कि पाकिस्तान में भिक्षा को एक व्यापार के रूप में भी शुरू किया जाता है। मैं पिछले दिनों एक महिला का वीडियो सुन रहा था पाकिस्तान की, वो कह रहे कि मेरा निकाह हुआ एक बहुत आलीशान घर में हुआ, आलीशान कोठी थी, आलीशान गाड़ियाँ घर में थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनके घर में होता क्या। और मैं देखती थी
रोजाना सुबह सुबह ये लोग कुछ फटे हुए कपड़े साथ लेकर लिफ्ट से नीचे जाते हैं, गैराज में अपनी आलीशान गाड़ियों में बैठते हैं और फिर कहीं चले जाते हैं, और रात को फिर आते हैं और उन फटे हुए कपड़ों को उतारते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो मैं ये सोचती थी कि ये फटे हुए कपड़े क्यों ले जाते हैं और कहाँ पर पहनते हैं, और ये फिर उन्हें पहने हुए आते हैं, नीचे गैराज में बदलते हैं। तो उसने अपने उन परिवार के लोगों को पीछा करा, तो पता ये लगा कि सब भीख मांगने का काम करते थे। फिर उन्होंने अपने घर वालों से पूछा कि भाई आप लोग को, तो उन्होंने बताया कि भाई यही हमारा व्यापार है। और ऐसा एक नहीं, खुद पाकिस्तान की मीडिया में ऐसे बहुत सारे किस्से आते हैं। हालांकि काफ़ी लोग भारत में भी, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान है, कुछ लोग ऐसा काम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़े पैमाने पर यह काम नहीं होता। तो चलो सऊदी अरब को पाकिस्तान के लोगों से दिक्कत है, लेकिन ऐसा मैं समझता हूँ भारत का कोई भी मुसलमान, वो कितना भी गरीब हो और कितना भी अमीर हो, वो सऊदी अरब में जाकर सऊदी अरब के कानून का उल्लंघन नहीं करता होगा। जाने अनजाने उससे कोई गलती हो जाए वो एक अलग विषय है, लेकिन वो वहाँ पर जाकर सऊदी अरब का अपमान कराए, वहाँ पर भिक्षा मांगने जैसा काम करके भारत की बदनामी कराए, ऐसा कम से कम भारत का मुसलमान नहीं कर सकता। कोई इक्का दुक्का कर दे तो और बात है। तो मैं ये प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि आपको सऊदी अरब से ये प्रश्न जरूर करना चाहिए कि आखिर यदि आप भीड़ की वजह से प्रतिबंध लगा रहे हैं तो पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज पर, पूरी दुनिया के नागरिकों को वीजा जारी करने पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे? आप बस 14 देशों के नागरिकों पर ही प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सरासर सऊदी सरकार द्वारा आपका अपमान है। इसका मतलब है कि वो आपको भीड़ समझते हैं, इसका मतलब है कि वो आपको एक गैर तहजीबदार, जिसको तहजीब ना हो ऐसा व्यक्ति समझते हैं। वो ये समझते हैं कि आपके जैसे लोगों की भीड़ बढ़ने से उनकी बदनामी होगी। इसलिए सऊदी अरब सरकार से ये प्रश्न जरूर करिए और कोशिश करिए कि यदि आप सऊदी अरब जा रहे हैं तो वहाँ कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे भारत की बदनामी हो, जिससे आपकी बदनामी हो। हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों से ये बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि शायद उनके व्यवहार ही ऐसा है। मैं कल का ही एक वीडियो देख रहा था बांग्लादेश का, कि जहाँ KFC के शोरूमों को लूटा गया, जहाँ बाटा के शोरूमों को लूटा गया, और मुझे लगता है बहुत सारी विदेशी कंपनियां ये बात सोचेंगी कि वो बांग्लादेश को कितनी जल्दी छोड़ सकती हैं, उतनी जल्दी छोड़ दें। तो भारत, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस तरह की गतिविधियाँ होती है। लेकिन मैं भारत के मुसलमानों से इस वीडियो को समाप्त करते हुए फिर कह रहा हूँ कि वो सऊदी अरब सरकार से, सऊदी अरब के मीडिया से, सऊदी अरब के सोशल मीडिया पर ये प्रश्न जरूर रखें। आज की बात यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और फिर निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।